नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को नवोदय 2026 की पहली क्लास में। आज की इस पहली क्लास में मैथ का क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यह पहली क्लास होगी, ठीक। आज की इस क्लास में हम लोग मैथ को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, मैथ की डर को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। आज की इस पहली क्लास में हम लोग सबसे पहले जोड़ घटाव गुना भागा एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिन भी बच्चों को जोड़ घटाव गुना भागा नहीं आता है, मैं आज इसी टॉपिक से स्टार्ट करूंगा कि जो भी बच्चों को कुछ भी नहीं आता, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आज मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं जोड़ बताता हूं। देखिए ये पहला क्वेश्चन। डेली आप लोग क्लास कंटिन्यू देखिएगा। मुझे वादा है बच्चों, बहुत अच्छा यहाँ से सीख करके जाइएगा, बहुत अच्छा मैथ में स्कोर कीजिएगा। लगता है डेली मेरी वीडियो को देखिएगा। देखिए पहला मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ जोड़ का, ठीक। ये हो गया 22 344, ये हो गया 3897। इसको जोड़ना है बच्चों, ठीक। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लिखेंगे। बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाला है। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा 3897। उसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है, ये है 344। तो इसको 344 को लिखेंगे हम लोग। उसके बाद इसको लिखेंगे। अब सबको ऐड कर देंगे। देखिए चलिए जोड़ते हैं। 7 और 4 कितना होगा, 11। 11 2 13, कैरी 1, हासिल 1। 9 4 13, 13 और 2 कितना होगा, 15, 1 16, फिर हासिल 1। 8 3 11, 1 12, फिर हासिल 1 और 3 1 4। ये हो गया। अगला देखिए दूसरा हम देते हैं 1 मिनट। दूसरा घटाव है। देखिए दूसरा 2083, इसको घटाना है 1988। तो चलिए घटाते हैं। सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, इसमें भी 2083। अब इसको घटा देंगे छोटी संख्या में से 1988। चलिए घटाते हैं। 3 में से 8 नहीं घटेगा, इससे एक कैरी लेंगे 13। 13 में से 8 जाएगा 5। अब यहाँ पे एक कैरी दे दिया, ये 7 हो गया। 7 में से 8 नहीं जाएगा, तो फिर इससे कैरी लेंगे आगे वाला से। आगे वाला से कैरी लेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में से 8 जाएगा 9। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक। 10 था, ये 9 हो जाएगा। 9 में से 9 जाएगा 0। ये वाला कैरी इसको दे दिया था, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हो गया 95। देखिए अब अगला हम लोग देखते हैं गुना। 3 नंबर हम लोग गुना देखते हैं। देखिए एक मैं लिखता हूँ 809 गुना 705। इसको हमको गुना करना है, तो सिंपल 809 लिख लेंगे, 705 लिख लेंगे। अब इसको गुना करेंगे। 5 9 45, 8 5 40, फिर 0, फिर 0 में 0। किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 होगा। 0 में 8 से गुना करेंगे तो 0, ठीक। फिर अब 7 के टेबल 9 बार पढ़ेंगे। 7 के पढ़ा 9 बार, 7 9 63 हो गया। फिर क्या करेंगे, 7 का पढ़ा 0 बार, तो हो जाएगा 0 और 7 8 56। अब सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा 5 4 3 7, 6 4 6 5 हो गया। देखिए अगला हम एक भाग लेते हैं, ठीक। तो भाग एक अगला हम लोग भाग लेते हैं। इसको भाग देंगे 91650 में 13 से भाग देंगे। चलिए 13 से हम लोग भाग देते हैं।
91650। चलिए 13 का टेबल देखेंगे। 91 कितने बार में जा रहा है? 13 पाँच 65, 13 छः 78, 13 सात 91, 7 बार में चला गया। 13 सात 91 कट गया। अब 6 उतारेंगे। 13 में 6 से भाग नहीं लगेगा तो एक यहाँ पे 0 देंगे। उसके बाद फिर हम 5 को उतार देंगे। जब भी 2 संख्या उतारेंगे तो एक हम 0 देंगे। 13 पाँच 65, ये कट गया। फिर अब 0 उतारेंगे। अब 13 में 0 से भाग नहीं लगेगा। जब भी हम किसी संख्या को उतारेंगे अगर भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर हम एक भागफल में 0 दे देंगे। हो गया आंसर। चलिए अगला हम लोग एलसीएम निकालते हैं। आप लोग पढ़े होंगे एलसीएम, तो चलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं 32, 40 और 48 का। 32, 40 और 48, 48 का एलसीएम। तो इसको लिख लेते हैं 32, 40, 48। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या से भाग दे करके देखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 में सबसे भाग जाएगा। ठीक, इसका हम बताएंगे आगे क्लास में बताएंगे कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। ठीक, अभी के लिए हम लोग सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 में सभी संख्या से भाग जा रहा है तो 2 से भाग देंगे। ये हो जाएगा 16, 20, ये 24। 2 में 32 से भाग देंगे 16 आएगा। 2 में 40 से भाग देंगे 20 और 2 में 48 से भाग देंगे 24। अगला देखिए, फिर 2 से देंगे 8 बार में जाएगा। फिर 2 से देंगे 10 बार में जाएगा। ये 12 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 4 बार में। 2 के पहाड़ा में 8 4 बार में। 2 के पहाड़ा में 10 5 बार में। 2 के पहाड़ा में 12 6 बार में। 2 के पहाड़ा में 2 के टेबल में 4 2 बार में। 5 नहीं है तो 5 उतार देंगे। 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में। ठीक, अब किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा है ना 2 से लग रहा है तो अब हम इसको क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना कर लेंगे। यही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। तो 2 में 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पाँचे 80, 80 तिया 240। ये हो गया आंसर। एलसीएम यही हुआ 240 एलसीएम हो गया। आगे हम लोग एलसीएम भी पढ़ेंगे एक अलग से। एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर, विभाजकता का नियम, ये भी हम पढ़ाएंगे। बस आप लोग डेली क्लास में बने रहेंगे। आप लोग कंटिन्यू कम से कम आप लोग 20 दिन लगातार मेरी क्लास को देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोग को बिल्कुल कोई भी मैथ में कभी भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। मैं एकदम बेसिक से आप लोग को क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बस कंटिन्यू आप लोग 20 दिन या 1 महीना रहिएगा। देखिए एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। एचसीएफ अगला एचसीएफ हम लोग निकालते हैं, इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे 20, 30 और 45 का। 20, 30 और 45 का एचसीएफ, इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे अब हम लोग भाग दिए है ना वैसे ही एचसीएफ भी निकालेंगे। तो देखिए 20 में 3 ठो है तो 20 में पहले हम 2 संख्या से ले लेते हैं। 20 और 30 में हम लोग भाग देंगे। तो 20 के पार हम 30 कितने बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। ये हो गया 10। अब 10 ये आ गया शेष पर। अब 20 को उतारेंगे यहाँ पे। 10 को 20 से भाग देंगे। ठीक, 10 दूनी 20, ये कट गया 10 आया। अब 10 को 45 से भाग देंगे। कितने बार में जाएगा? 4 बार में 40। 5 हो गया, 4 में 4 कट गया या 0। अब 5 में 10 से भाग देंगे। 5 दूनी के 10। अब इसमें आंसर कौन सा हुआ? आंसर हम लोग का ये वाला हुआ 5। एचसीएफ कितना हुआ? 5। यही आंसर हो गया। जिस भी बच्चे को ये सब उतारना है आप लोग भी मेरे साथ साथ जो भी पढ़ा रहे हैं एक कॉपी लेकर के नोट्स बनाते जाइएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग सीखते हैं अब किसी भी संख्या को अंकों में और शब्दों में कैसे लिखेंगे। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। मैथ में ये नवोदय में ये क्वेश्चन आते हैं। संख्या दे देगा, इसको बोल देगा कि इसको शब्दों में लिखिए, शब्द में दे देगा, बोलेगा कि इसको संख्या में लिखिए। तो देखिए हम लोग
एक लिख लेते हैं और इसको हम लोग शब्दों में लिखेंगे। देखिए किसी भी संख्या को हम लोग शब्दों में और अंकों में कैसे लिखेंगे। मान लीजिए ये दे दिया 10,000 कुछ भी 10,005 10,005 इसको हम लोग क्या लिखना है, अंकों में लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अंकों में लिखने के लिए पहले एक हम लोग पढ़े होंगे बचपन में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। ठीक, और आगे भी होता है, लाख के बाद करोड़ आता है, 10 करोड़ आता है। ठीक, तो अभी हम लोग इतना ही देखते हैं। हमको लिखना है अंकों में, 10,005 को हम लोग को अंकों में लिखना है। तो क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। देखिए इधर से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे दाएं साइड से। यहाँ पे मान लीजिए एक डॉट देंगे, ये हो गया इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 तक है ना, तो 10,000 तक हम लिख लिए हैं। क्या बोला है, 10,000, तो 10,000 के सामने 10,000 हो गया। फिर क्या बोला है, 5 बोला है, तो 5 कहाँ जाएगा, इकाई स्थान पे जाएगा। हो गया। बीच में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 0 लगा देंगे। ये हम लोग अंकों में लिख दिए। हो गया 1,0,0,0,5, 1,0,0,0,5, यही हो गया 10,005। देखिए अगला एक और हम लोग लिखते हैं, मान के चलिए 85 लाख, 85 लाख, 10,000, 25, 85 लाख, ये लाख, अब 10,025। देखिए कैसे लिखना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 85 लाख बोला है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 85 लाख। देखिए 85 लाख हम लोग कैसे लिखेंगे, 85 लाख, लाख पे हो गया 85। ठीक, 10,000, 10,000 कहाँ पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हो गया 10,000। तो लिख लेंगे 10,000 पे 10, और क्या लिखा है, 25, तो 25 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, ये हो गया 85 लाख 10,025, 85 लाख 10,025, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अगला देखिए एक और हम लिखते हैं यहाँ पे, इसका आप लोग थोड़ा लिख के बताइए। 25, यहाँ 25 लाख 7,000, 7,000। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 25 लाख दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हो गया ये 25 लाख हो गया ये। ठीक, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 25 लाख। तो लाख कौन सा प्लेस है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 25 लाख हो गया। 7,000, हजार वाला कौन सा प्लेस है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7,000। अब कुछ नहीं है लिखने के लिए तो 0, जहाँ जहाँ नहीं है 0, हो गया 25 लाख 7,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। नहीं देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया है, फिर से हम लोग लिखते हैं। 25 लाख 7,000 बोला है ना, ये गलत है बच्चों। देखिए पहले हम लोग, देखिए बच्चों 25 लाख 7,000 बोला है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 25 लाख है ना, तो हम लोग 10 लाख तक जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, 7,000, हजार वाला कौन सा प्लेस है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये बस 7 हो जाएगा। अब जहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे 0। अब ये ठीक है, 25 लाख 7,000। चलिए अब हम लोग, ये तो अंकों में लिखना सीख गए, अब हम लोग शब्दों में लिखेंगे।
मान लीजिए हम लोग दे दिए 9 3 4 7। इसको हम लोग को शब्दों में लिखना है, तो शब्दों में लिखना बहुत ही आसान है। ये क्या है, पहला प्लस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो हम लिखेंगे हज़ार प्लस क्या है तो 9 है, तो 9,000। सैकड़ा प्लस भी 3 है, 9,347। सैंतालीस। ठीक, एक और हम लोग लिखते हैं। ठीक, लिख दिया। इसको भी हम लोग को क्या लिखना है, शब्दों में लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 है ना, तो क्या लिखेंगे 94,000। ठीक ना, दो ठो एक साथ, 94 हज़ार 356। ठीक हो गया, 94,356। देखिए बच्चों, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगा और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 10,000 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो 99,999, यानी कि 5 × 9। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा 10,000, यानी कि एक लिख करके 4 जीरो। ऐसे आप भी गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5। 5 अंक है तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बड़ी संख्या पूछेगा, जितना अंक पूछेगा उतना हम 9 लगा देंगे। 4 अंक बड़ी संख्या तो 4 × 9। 5 अंक तो 5 × 9। 3 अंक तो 3 × 9। ठीक बच्चों, उतारना है तो आप लोग उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक बच्चों, रोक कर वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके लिख भी सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा दशमलव डेसिमल वाला जोड़ घटाव हम लोग सीख लेते हैं। गुना भागा भी सीखेंगे, लेकिन जोड़ घटाव आज हम लोग सीख लेते हैं। उसके बाद हम होमवर्क देंगे 10 क्वेश्चन। आप लोग को होमवर्क करके आना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। अगले दिन हम लोग होमवर्क को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए पहले हम लोग जोड़ घटाव सीख लेते हैं दशमलव वाला। देखिए, एक हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं, इसको जोड़ना है दशमलव। मान लीजिए ये हो गया 3 2 2.43 जोड़ 72.25। इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। 322.43 अब 72.25 में सबसे बड़ी कौन है, ये वाला है 322 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे 322.43 उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको भी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले दशमलव के सामने दशमलव लगाएंगे। यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के सामने हम दशमलव डायरेक्ट देंगे। डायरेक्ट दशमलव के सामने दशमलव हो गया। अब क्या है, दशमलव के बाद दाएं साइड क्या है 2 5 है, तो 2 5 लिखेंगे। अब बाएं साइड क्या है 2 7, तो 2 7 ऐसे लिखेंगे। ठीक, जहाँ पर कुछ नहीं है जीरो भी दे सकते हैं, मन है तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ देंगे। 3 में 5 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 2 और 2 4, 7 2 9 और 3 का 3, ये हो गया। एक और देखिए बच्चों, ये हो गया 3 9.045 जोड़ 0.74। इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे, हम बोले हैं कि सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बड़ी संख्या क्या है 39.045
छोटी संख्या 0.74, ठीक। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले इसको उतार लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या 39.045। अब हम क्या बोले हैं, दशमलव के सामने डायरेक्ट हम लोग पहले दशमलव यहाँ पे लिखेंगे, पहले दशमलव, दशमलव के सामने डायरेक्ट दशमलव। अब दशमलव के बाद और पहले देखें, दशमलव के बाद क्या है, 7 और 4, 7 और 4। अब इसको ऐड कर देंगे, आगे में कुछ नहीं है तो जीरो भी डाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है जीरो लगा दीजिए, यहाँ पे भी लगा सकते हैं जीरो। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 4 4 8, ये 7, ये 9, ये 3, ये भी हो गया। एक और, चलिए एक और हम लोग जोड़ ही पहले सीखते हैं, एक और बस लास्ट, उसके बाद हम घटाव का भी सिखाएंगे। पहले एक और हम लोग जोड़ कर लेते हैं। ये मान के चलिए कि ये हो गया 3 7 5.092। इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है 7.00097। तो चलिए क्या बोले हैं, सबसे पहले हम बड़ी संख्या तो आप लोग को पता होगा 375.092 है, और छोटी संख्या 7.00097। दशमलव में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, मान के चलिए हम लोग ये दशमलव में दिया है, इसको कैसे पढ़ेंगे, 322.43 नहीं पढ़ेंगे। दशमलव के बाद हम लोग एक साथ नहीं पढ़ते हैं, अलग अलग संख्या को पढ़ते हैं, ठीक। 72.25 नहीं, 72.25 नहीं पढ़ेंगे, 72.25 पढ़ेंगे। दशमलव के बाद कभी भी हम लोग एक एक संख्या को पढ़ते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 375.092 प्लस 7.00097, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जोड़ना है। सबसे पहले बड़ी संख्या 375.092 लिख लेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट बोलेंगे कि दशमलव के सामने दशमलव, यहाँ पे दशमलव दे दिए। अब आगे और पीछे देखेंगे, दशमलव के बाद जो है लाइन बाय लाइन लिखेंगे, एकदम सीक्वेंस में। 0 है तो 0, फिर 0 है तो 0, फिर 0 है तो 0, फिर 9 है तो यहाँ पे 9, फिर 7 है तो यहाँ पे 7। इसके ऊपर कुछ नहीं है ना, तो 2 0 लगा देंगे थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, ठीक। इसके पहले क्या है, दशमलव के पहले 7, तो यहाँ पे 7, एकदम सीक्वेंस में लाइन से लिखेंगे, ठीक। इसके पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं, लगा दिए। अब इसको जोड़ देंगे, 7 9 2 9 0, अब 5 7 12, हासिल 1, और 7 1 8, 3 का 3 हो गया। चलिए बच्चों देखिए, अब हम लोग घटाव सीखते हैं, दशमलव वाला घटाव। चलिए यहाँ पे हम लोग दशमलव वाला घटाव सीखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए लिख लिया 93.08 माइनस 62.5, इसको घटाना है। चलिए हम लोग घटाते हैं, तो लिख लेंगे सबसे बड़ी संख्या भी बताएं, तो सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 93.08। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, 62.5 घटा देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0। अब घटाइए 8, ये 0 में से 5 नहीं जाएगा, एक कैरी लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5। दशमलव के सामने दशमलव, यहाँ पर क्या था, एक कैरी दे दिया तो ये 2 हो गया, 2 में से 2 जाएगा 0। ये 9 में से 6 जाएगा 3। ये हो गया आपका आंसर। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 173.008 माइनस 56.09, इसको घटाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वहीं सबसे बड़ी संख्या 173.008 लिख लिए। अब पॉइंट के सामने डायरेक्ट पॉइंट देंगे, पॉइंट दे दिया। अब देखें पॉइंट के आगे और पीछे कौन कौन सी संख्या है, उसको हम लोग पहले सीक्वेंस में लिख लेंगे। पॉइंट के बाद क्या है, 0 है तो 0 लिख लिए। उसके बाद क्या है, 9 है, 9 लिख लिए, ठीक। यहाँ पे 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 0। अब पॉइंट के पहले क्या है, 6 और 5, तो 6 और 5 दे दिए। 1 के सामने कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया, हो गया। अब इसको घटा देना है, 8, 0 में से 9 नहीं जाएगा, एक कैरी लगेगा, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे 9 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी लगेगा, 12 में से 6 जाएगा 6,
ये हो गया 6, 6 में से 5 जाएगा 1, ये 1 का 1 हो गया ये आंसर। जिस भी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है या इसको लिखना है तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग घर से बना करके आइएगा और इसको आप लोग बना करके कमेंट में होमवर्क का आंसर दीजिएगा, ठीक। अगर जो भी बच्चा को नहीं आएगा तो मैं कल इसको होमवर्क को कल क्लास में करूँगा, अगले क्लास में। उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चों, होमवर्क हम देते हैं, आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। 3 9 4 प्लस 2 5 2। दूसरा 4 9 7 माइनस 6 9। तीसरा 4 3 2 6 जोड़ 3 9 4 जोड़ 6 5। अगला 9 3 5 2 माइनस 6 8 9। 9 3 5 गुना 6 2। 6 0 9 गुना 2 0 5। ये अगला देखिए 3 9 4.069 जोड़ 72.08। 4 6.02 माइनस 0.94। 10वां 32 48 24 का LCM। ठीक है बच्चों, सारे जितने भी होमवर्क दिए हैं आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। कल हम होमवर्क को पहले कराएंगे क्लास में, स्टार्टिंग से पहले हम लोग होमवर्क करेंगे, उस होमवर्क सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आगे क्लास स्टार्ट करूँगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली में रेगुलर क्लास आप लोग देखिएगा बच्चों। मैं वादा करता हूँ, पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ, किसी को भी मैथ में अब परेशानी नहीं होगा। नवोदय 2026 में जो भी तैयारी कर रहे हैं, लगातार आप लोग कंटिन्यू 1 महीना बने रहिएगा, उसके बाद आप लोग को खुद पता चल जाएगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल की क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, बाय बाय।